लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राजा दक्ष के यज्ञ में अपने देह का त्याग किया और देह त्याग करने के पश्चात भगवान शंकर को जब पता चला तो उसके विषय में कहते हैं कि जब मां सती ने अपने जीवन का परित्याग कर दिया और मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, भवो भवान्या निधनम प्रजापति रसत्कृताया अवगम्य नारदात् स्वपार्षद सैन्यम च तदध्वरर्भुवि वेदावितं क्रोधमपारमादधि। जब भवो भवान्या निधनम प्रजापति, जब महादेव जी ने देवर्षि नारद जी के मुख से सुना कि मां सती ने अपने पिता दक्ष के द्वारा अपमानित होने के कारण अपने प्राण त्याग दिए और उसकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए जो ऋभु इत्यादि थे, ऋभुओं ने उनके पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया है। और तब भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया। क्रुद्ध सुदष्टोष्ठपुट सधूर्जटि जटाम तडिदवन्निसटोग्ररुचिषम् उत्कृत्य रुद्रः सहसोत्थितो हसन् गंभीरनादो विससर्जतां भुवि। और उन्होंने उग्र रूप धारण कर दिया। भगवान शंकर ने बड़ा उग्र रूप धारण करके और क्रोध के मारे जो अपने होठ चबाते हुए और अपनी एक जटा उखाड़ ली जो बिजली और आग की लपट के समान बड़ी दीप्त हो रही थी, बड़ी प्रदीप्त हो रही थी। और सहसा खड़े होकर के बड़े गंभीर अट्टहास के साथ और भगवान शंकर ने उस जटा को पृथ्वी पर पटक दिया और उससे ततोतिकायास्तनुवास प्रसंदिवम सहस्रबाहुर्घन रुक्त्रिसूर्यदृक् कराल दृष्टो ज्वलदग्निमूर्धज कपालमाली विविधोद्यतायुधः। और जब भगवान शंकर ने उस जटा को भूमि पर पटका तो उससे एक बड़ा विशाल, एक लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ और उसका शरीर कहते इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को तक स्पर्श कर रहा था, इतना विशाल उसका शरीर था। उसकी 1000 भुजाएं थी और मेघ के समान श्याम वर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, बड़ी विकराल दाढ़ थी और अग्नि को ज्वालाओं के समान लाल लाल उसकी जटाएं थी और उसके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में तरह तरह के अस्त्र थे। और तब वह भगवान से हाथ जोड़ करके कहता है, तम किम करोमि गृणन्त माह बद्धांजलिम भगवन् भूतनाथ दक्षं सयज्ञं जयमद्भटानां त्वमग्रणी रुद्रभटान् सकोमि। और जब भगवान से हाथ जोड़ करके पूछा कि भगवान मैं क्या करूं, तो भगवान ने जो कैसे हैं भूत भावन जो भगवान हैं, बद भगवान भूतनाथ हो, तो भगवान वीर भूतनाथ ने कहा कि हे वीर तब भद्र, तुम्हारा भद्र अर्थात कल्याण हो। हे वीर रुद्र, तुम मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बन करके तो तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। और हे विदुर जी, जब देवादिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करने को, चलने को तैयार हो गया। और उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला इस संसार में कोई नहीं है, मैं बड़े से बड़े वीर का वेग सहन कर सकता हूं। अन्वीयमान सतुरुद्रपासदैर् वृषं नदद्भिर्नदसुभैरवम् उद्यम्य शूलं जगदन्तकान्तकं सप्राद्रवद्भूषणभूषणाङ्घ्रि।
और वे भयंकर सिंहनाद करते हुए और एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर के और दक्ष के यज्ञ की मंडप की ओर दौड़े और उनका त्रिशूल इस संसार संहार का, मृत्यु का संहार करने में भी जो समर्थ था, इतना भयानक वह त्रिशूल। और भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक जो गर्जना करते हुए उनके पीछे चलने लगे। उस समय वीरभद्र के पैरों के नूपुर आदि आभूषण भी झनन झनन करके बज जाते थे। और इधर यज्ञशाला में कहते हैं, अथ द्विजो यजमान सदस्या ककुभ्युदीचाम प्रसमीक्षरेण तमः किमेतत्कुत एतत्रजो भूत इति द्विजा द्विजपत्नस्य दद्युः। और राजा दक्ष के यज्ञ में कौन बैठे हुए? जो बैठे हुए ऋत्विज हैं, यजमान गण हैं, सदस्य हैं, अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती हुई देखी तब वे सोचने लगे कि अरे तमः किमे तत्कुतो, यह इतना अंधकार कहां से और कैसे आ रहा है, यह धूल कहां से छाई। इस समय न तो कोई आंधी चल रही है और न ही कोई लुटेरे सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाले जो राजा प्राचीन बरी हैं वो तो अभी जीवित हैं और गौओं के आने का समय भी नहीं हुआ है कि इस प्रकार की धूल उड़े। और फिर यहां इतनी धूल कैसे आने लग गई? क्या इसी समय संसार का प्रलय तो नहीं होने वाला है? इस प्रकार की जब वह आपस में चर्चाएं करने लगी तब दक्ष पत्नी प्रसूति एवं अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर के और प्रजापति दक्ष से अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराध जो सती था उसके तिरस्कार जो किया था, मालूम होता है कि यह उसी का फल प्रतीत होता है। अथवा हो न हो यह संहार मूर्ति भगवान रुद्र के अनादर का ही परिणाम दिखता है, क्योंकि यत्स्वंत काले विप्त जटा कलापः स्वशूल सुचर्पित दिग्गजेंद्र। जो यह प्रलय काल उपस्थित रुद्र के जो यह प्रलय काल उपस्थित हो रहा है ना, जो प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपनी जटा जूट को बिखेरते हैं, कौन? भगवान शंकर, तथा शास्त्रों से सुसज्जित अपनी भुजाओं की ध्वजाओं के समान फैलाकर जब तांडव नृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशूल के फलों से दिग्गज बंध जाते हैं तथा उनके मेघ गर्जन के समान भयंकर अट्टहास से दिशाएं विदीर्ण हो जाती हैं। उस समय उनका तेज बड़ा असह्य हो जाता है। अमरसयित्वा तमसह्य तेजसम मन्युप्लुतम दुर्विषहम भ्रिकुट्या कराल दृष्टा विरुदस्त भागणम स्वायत स्वस्ति किम कोपयतो विधातु। और वे अपनी भौहें जो टेढ़ी करने के कारण बड़े दुर्दश जान पड़ते हैं और उनके विकराल दाढ़ों से तारा गण अस्त व्यस्त हो जाते हैं और उन क्रोधों में भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों न हो, क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है? और जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे वे भय के कारण एक दूसरे को और कातर दृष्टि से निहारते हुए इसी तरह की बातें करने लगे। और इतने में आकाश और पृथ्वी में सब और सहस्त्रों भयंकर उत्पात होने लगे। और हे विदुर जी, उस समय तावत् सरुद्रानुचरैर्मखो महान नानायुधैर्वा मनकैरुदायुधै पिंगैर्पि संगैर्मकरूदराननैः पर्याद्रवद्भिर्विदुरान् वरुध्यत। हे विदुर जी, इसी समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान एक मंडप को सब ओर से घेर लिया और वे सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर के, और कोई उनमें बौने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले, कोई मगर के समान पेट और मुख वाले थे। और उनमें से किसी ने प्रागवंश यज्ञशाला के जो पूर्व और पश्चिम के खम्भों के बीच में आड़े रखे हुए डंडे रहते हैं, उन प्रागवंश को तोड़ डाला। और किन्हीं ने यज्ञशाला के पश्चिम की ओर स्थित जो पत्नी शालका था उसको नष्ट कर दिया। किन्हीं ने यज्ञशाला के सामने का जो सभा मंडप था उस मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित आग्निद्रशाला को तोड़ दिया। और किसी ने यजमान गृह और किसी ने जो है पाकशाला को तहस नहस कर दिया। और रुरुर
जुर्यज्ञ पात्राणि तथैकैग्नीन नाशयन कुंडेश्व मूत्रयन केचिद विविध उर्वेदि में कला। और किसी ने उस यज्ञ के पात्रों को तोड़ दिया, किन्हीं ने अग्नियों को बुझा दिया, और किसी ने जो है यज्ञ कुंड में मूत्र इत्यादि कर दिया, और किसी ने उन वेदी की जो सीमाएं थी उन सबको तोड़ दिया। कोई मुनियों को तंग करने लगे, कोई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे, और किन्हीं ने अपने पास होकर भागते हुए उन देवताओं को पकड़ लिया और भृगुंब बंद मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडीशः पूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। और जो मणिमान हैं उन्होंने भृगु ऋषि को बांध दिया, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को उपकैद कर लिया, चंडीश ने पूषा को, नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। एव सर्व एत्वर त्रिजो दृष्ट्वा सदस्या सैदिवौकसा तैर्ध्यमाना शुभ्रशम ग्रावाभिर्नैक धाद्रवान। और भगवान शंकर के पार्षदों की भयंकर लीला देखकर उनके कंकण पत्थरों की मार से बहुत तंग आकर वहां जितने ऋत्विज सदस्य और देवलोक थे सब यहां वहां भागने लगे, और भृगु जी के हाथों में सुरवा लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने इनकी दाढ़ी नोच ली, क्योंकि ना प्रजापतियों की सभा में मूंछ को ऐंठते हुए महादेव जी का उपहास करते हुए देखा था, और उन्होंने क्रोध में भर करके भग देवता को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंख निकाल ली। अब क्यों निकाली? क्योंकि जब दक्ष देव सभा में श्री महादेव जी को बुरा भला कहते हुए साप दे रहे थे, तो इस समय इन्होंने दक्ष को सैन देकर अर्थात आंखों से उकसाया था, इसलिए आंख फोड़ डाली। और पूषणश्चा पात यद्दंतान कालिंगस्य यथा बलः सप्यमाने गरिमणि यो हस दर्श यंतदः। और इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समान बलराम जी ने कलिंग राज के दांत उखाड़ दिए थे, ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि पूषा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी तो उस समय ये दांत दिखाकर हंस रहे थे, इसलिए जो है उसके दांत तोड़ दिए। और फिर क्या है कि कहते हैं कि वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से और उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उस समय उसे धड़ से अलग न कर सके। तो क्या कहते हैं? शास्त्रैरशस्त्रान् वितैर्वमनिर्भिन्नत्वचं हरः विस्मयं परमापन्नु दद्यो पशुपतिश्चरम्। जब किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से दक्ष की त्वचा नहीं कटी तब वीरभद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, और वे बहुत देर तक विचार करते रहे। और फिर क्या क्या उन्होंने दृष्ट्वा संज्ञापनम योगम पशूनाम सपतिरमखे यजमान पशोकस्या काया तेना हरच्छिरः। और तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता था उसे देखकर और उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से एक के बारे में अलग कर दिया। और यह देख करके साधुवादस्तदा तेषां कर्म तत्तस्य संसताम भूत प्रेत पिशाचानाम अन्येषां तद्विपर्य। यह देख करके जो उनके गण भूत प्रेत और पिशाच आदि थे तो उनके इस कर्म की प्रशंसा करते हुए वाह वाह शब्द करने लगे, और दक्ष के दल वालों में हाहाकार मच गया। और जुहावै तच्छिरस् तस्मिन् दक्षिणाग्ना वमर्षितः तद्देव यजनम दग्ध्वा प्रतिष्ठद् गुह्यकालयम्। और वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर के और दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणाग्नि में डाल दिया, और उस यज्ञशाला में आग लगाकर और यज्ञ को विध्वंस करके और वह पुनः कैलाश पर्वत की ओर लौट चले।